तो देखिए सर, जो हम लोगों ने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था और नाउन के बारे में सर पढ़ा था। उसके बाद सर आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, काफी इजी है सर। देखिए प्रोनाउन, ठीक है। अब सर प्रोनाउन मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। तो प्रोनाउन का मतलब सर हिंदी में अगर जाइएगा आप तो आपको मिलेगा लिखा हुआ सर्वनाम। लेकिन सर हम लोग सर्वनाम नहीं पढ़ेंगे इसको सर। हम लोग कैसे करके देखेंगे, इसको तोड़ के देखेंगे प्रोनाउन को। जैसे नाउन है सर, उसका उससे पहले वाला वर्ड क्या है, प्रो। तो सर यहीं पे इसको तोड़िए, प्रो नाउन। तो सर यहाँ पे नाउन का मतलब क्या होता है सर, हम लोग पढ़े थे नाम। नाउन का मतलब नाम। प्रो का मतलब क्या होता है सर, के लिए। प्रो का मतलब होता है सर के लिए, ठीक है, के लिए, यानी कि नाम के लिए, यानी कि नाम के लिए आने वाला वर्ड सर। इसको सर और हम लोग इजी करते हैं। जैसे के लिए के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, के बदले, ठीक है। यानी कि सर किसके बदले, नाम के बदले। नाम के बदले आने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे सर, प्रोनाउन। नाम के बदले सर, नाम के बदले जो भी वर्ड आएगा सर उसको हम लोग बोल देंगे प्रोनाउन। नाम के बदले जो भी वर्ड आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, प्रोनाउन, ठीक है। अब सर यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोनाउन मीन्स क्या होगा सर। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन सर। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, यानी कि सर जो नाउन के लिए आता है, फॉर अ नाउन। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, यानी कि जो सर नाउन के लिए जो भी वर्ड आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे सर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डेफिनेशन भी बनाते हैं सर। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं प्रोनाउन का, प्रोनाउन, ठीक है। अब सर देखिए डेफिनेशन प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है सर, कि सर यहाँ पे क्या बोला गया कि नाम के बदले, नाम के बदले, नाम के बदले आने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। तो हम लोग सर ऐसे करके लिखेंगे कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड used, a pronoun is a word used instead of a noun, instead of a noun, ठीक है। यानी कि सर प्रोनाउन एक वर्ड है, ऐसा वर्ड है जिसका यूज किया जाता है, यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन के बदले, विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि सर नाउन के बदले सर उसका, उस वर्ड का सर प्रोनाउन वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे सर हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं सर। जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि इंग्लिश में एग्जाम्पल लेते हैं सर। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट जा रहा है। अब हम लोग बोल रहे हैं सर, नाम लेके बोल रहे हैं कि राम मार्केट जा रहा है। अब की बार सर हम लोग नाम लेके नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वह मार्केट जा रहा है। राम के जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे कि वह मार्केट जा रहा है। तो वह के लिए हम लोग क्या देंगे सर, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट सर, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे बात देखिए सर, यहाँ पे क्या है आपका राम। राम सर एक नाउन है, ठीक। अब राम को सर राम नहीं बोल के हम लोग क्या बोले, ही बोले। तो सर ये जो नाउन वर्ड के लिए कौन आया है सर, ही उठ के आया है सर। नाउन के लिए किसको हम लोग यूज किए हैं सर, ही को यूज किए हैं। तो ही क्या है सर, प्रोनाउन है सर। ही वर्ड है सर प्रोनाउन, ठीक है। तो सर ये तो मोटा मोटी सर आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं सर। जैसे मान के चलिए कि सीता मेक्स टी डेली, ठीक है। यानी कि सर सीता डेली चाय बनाती है। सीता मेक्स टी डेली, सीता डेली चाय बनाती है। अब सर हम लोग सीता नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे कि वह डेली चाय बनाती है, वह डेली चाय बनाती है। सीता की तरफ इशारा करके सर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वह डेली चाय बनाती है। तो सर हम लोग क्या लिखेंगे, सी मेक्स टी डेली, सी मेक्स टी डेली। अब सर ये जो सीता वर्ड है सर, सीता तो हम लोग जानते हैं भाई नाम है तो नाउन, ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज जिसको सर हम लोग देख सकते हैं, जिसका नाम है, ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं, वो है सर नाउन, ठीक है।
और जिसको सर हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है सर, आपका प्रोनाउन। तो ये जो है ना सर, वह को इमेजिन कर सकते हैं सर, वह जो कौन है, सीता है, गीता है, कौन जो है पता नहीं है सर, ठीक है। तो ये क्या है सर, आपका प्रोनाउन, जो कि सीता के लिए है सर, ठीक है। जैसे सर मान के चलिए, इमेजिन सर हम लोग प्रोनाउन को नहीं कर सकते हैं, कैसे, जैसे मान के चलिए दरवाजा में सर कोई है, ठीक है, दरवाजा नॉक कर रहा है कोई सर, समवन इज नॉकिंग द डोर, तो हम लोग को थोड़ा ना पता है कि हु इज नॉकिंग द डोर, तो सर वी कैन नॉट इमेजिन हियर सर दैट हु इज नॉकिंग द डोर, सो दैट इज वाई सर आई टोल्ड यू दैट वी कैन नॉट इमेजिन द प्रोनाउन सर, ठीक है। प्रोनाउन को हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उसका कोई पिक्चर नहीं बनेगा माइंड में, बट सर नाउन का सर पिक्चर बनेगा, वी कैन इमेजिन द नाउन सर। दुनिया में जितना भी नाम है सर, पिक्चर तो बनता है ना नाम का सर, तो यही है सर नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस। अब सर बाकी हम लोग और इसके बारे में बात करते हैं, पहले इसको सर मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए सर हम लोग फिर से देखते हैं एक नया डेफिनेशन सर प्रोनाउन का ही, ठीक है। दोनों डेफिनेशन सर हम बता देते हैं, एक पहले बता दिया, अब सर इसको भी देख लीजिए प्रोनाउन। तो सर प्रोनाउन को सर हम लोग इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ प्रोनाउन is a word, a pronoun is a word used, a pronoun is a word used in place of a noun, a pronoun is a word used in place of a noun। क्यों यूज करते हैं सर, तो in order to avoid का मतलब होता है सर स्टॉप, रोकना। A pronoun is a word used in place of a noun in order to avoid the repetition of a noun, in order to avoid the repetition of a noun सर, ठीक है। अब सर यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या बताया कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन, इन प्लेस ऑफ मतलब के जगह पर, किसके जगह पर सर, नाउन के जगह पर। क्यों सर, तो क्यों के लिए सर क्या है, इन ऑर्डर टू मतलब सर के लिए, किसके लिए सर, अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन के रेपिटेशन को सर अवॉइड करने के लिए, ठीक है, हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं सर, ठीक है। जैसे सर समझिए सेंटेंस में, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे सर राम, ठीक है, रेड कलम से ही लिख देते हैं सर, रेड पेन से, रेड मार्कर से, जैसे राम इज अ हैंडसम बॉय, ठीक है, राम एक हैंडसम लड़का है, राम इज, अब उसी के बारे में बता रहे हैं सर, राम इज माई स्टूडेंट, ठीक है। अब सर देखिए मैंने क्या लिखा कि राम जो है एक हैंडसम लड़का है, ठीक है, और राम मेरा स्टूडेंट है सर। तो दो बार हम सर सेंटेंस में सर बार बार सर हम लोग किसी भी स्टोरी में या किसी भी सर सेंटेंस में सर हम लोग प्रोनाउन को सर बार बार हम लोग यूज नहीं करेंगे सर। जैसे राम को सर हम लोग यहाँ पे एक बार यूज किए, फिर दूसरा बार सर सेंटेंस में यूज कर दिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, राम इज ए हैंडसम बॉय एंड राम इज माई स्टूडेंट। यहाँ पे सर ये भी लगा देते हैं एंड राम इज माई स्टूडेंट, तो सर यहाँ पे बार बार हम लोग सेंटेंस में राम का यूज नहीं करेंगे सर। तो हम लोग को कैसे लिखना होगा इस सेंटेंस को, ऐसे लिखना होगा सर कि राम इज अ हैंडसम बॉय, राम इज अ हैंडसम बॉय एंड राम के लिए सर अब की बार राम नहीं यूज करके हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सर, राम नहीं यूज करके ही लिखेंगे, ठीक है। एंड ही इज माई स्टूडेंट, और वो मेरा स्टूडेंट है, एंड ही इज माई स्टूडेंट, ठीक है, वो मेरा स्टूडेंट है सर। इसलिए सर हम बोले कि यहाँ पे सर नाउन है, फिर से सर यहाँ पे देखिए नाउन का यूज बार बार नहीं होना चाहिए सेंटेंस में, यहाँ पे भी सर आपका नाउन है, ठीक है। तो नाउन का यूज सर बार बार सेंटेंस का सर जो खूबसूरती होता है, ब्यूटी को सर खत्म कर देता है। द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस ends when we use the noun again and again sir, that is why sir we have to use pronoun sir instead of noun, ठीक है, in order to avoid the repetition of a noun। यही बोला गया है सर पूरा डेफिनेशन में कि a pronoun is a word used in place of a noun, यानी कि used in place of a noun, यहाँ पे noun का जगह था, हम लोग किसका यूज किए सर अभी,
प्रोनाउन का यूज किया, नाउन का जगह था प्रोनाउन का यूज किया सर, तुम यूज किया इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ ए नाउन। रेपिटेशन कहाँ हो रहा है सर, देखिए एक नाउन यहाँ पे है, ठीक है, और सर फिर से अगर यहाँ पे राम ही लिखते जैसे वहाँ पे लिखे हैं तो सर नाउन नाउन दो बार नाउन हो जाता, इसलिए सर हम लोग अभी नाउन नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिख दिया सर, प्रोनाउन लिख दिए। तो ये था सर। और एक एग्जांपल देते हैं सर, जैसे मान के चलिए कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड सीता लिव्स, कुछ भी लिख देते हैं सर, सीता लिव्स विद हर मदर, सीता लिव्स विद हर मदर, ठीक है। सीता तो सर फुल स्टॉप नहीं, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, और एंड सीता लिव्स, सीता रहती है विद हर मदर, अपनी मम्मी के साथ। यहाँ पे सर नाउन का दो बार यूज हुआ है सर, तो इसका जो सेंटेंस का खूबसूरती है सर, ब्यूटी है, खत्म हो गया सर, खत्म हो जाता है सर, ठीक है। ग्रामेटिकली सर बार बार सर नाउन का एक ही ठो मतलब वर्ड का यूज बार बार अच्छा नहीं माना जाता है सर, नाउन का यूज बार बार अच्छा नहीं माना गया है ग्रामर के अनुसार। बाकी सेंटेंस तो ठीक है सर, लेकिन हम लोग को ग्रामेटिकली यहाँ पे सर, जैसे यहाँ पे क्या है नाउन है, और यहाँ पे भी सर आपका नाउन है, सीता दो बार है सर, तो हम लोग को सर बार बार नाउन का यूज नहीं करना है, हम लोग को किसका यूज करना है अब सर, प्रोनाउन का यूज करना है इधर सर। एक बार नाउन का यूज करेंगे, उसके बाद जितना भी बार सीता लिखना है सर हर बार हम लोग प्रोनाउन देंगे उसके बाद से, ठीक है। अब सर इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे करके लिखेंगे कि रेड कलम से लिख देते हैं सर, रेड मार्कर से, जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड अब सर इस सीता के लिए हम लोग लगेंगे सी, एंड सी लिव्स, एंड सी लिव्स विद हर मदर, विद हर मदर, ठीक है, एंड सी लिव्स विद हर मदर, और वह अपने मम्मी के साथ रहती है। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस सर, हियर दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज नाउन सर, ये नाउन है सर, और यहाँ देखिए सर, यहाँ पे सर सी है सर, अब ये क्या हो गया सर आपका प्रोनाउन। अब सेंटेंस सर बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है सर, तो हम लोग बार बार जो है ना सर, जैसे यहाँ पे नाउन का यूज़ किए, तो अब सर यहाँ पे फिर हम लोग नाउन का यूज़ नहीं करेंगे तो अच्छा है सर, वहाँ पे हम लोग को प्रोनाउन का यूज करना होगा, ठीक है। और भी सर एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसा, और एक एग्जाम्पल लिखते हैं सर, आप लोग करेक्शन कीजिएगा कि कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए अ डॉग इज अ पेट एनिमल, अ डॉग इज अ पेट एनिमल, कुत्ता एक पालतू जानवर है सर, अ डॉग इज अ पेट एनिमल एंड अ डॉग बार्क्स, अ डॉग बार्क्स एट नाइट। इसको सर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, और हम हिंट दे देते हैं सर, करेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। और डॉग के लिए सर हम लोग प्रोनाउन सर लगाएंगे कौन सा, डॉग के लिए सर हम लोग प्रोनाउन लगाएंगे इट। तो अब सर हो ही गया, पूरा समझ जाइए कि क्या करना है सर, ठीक है। तो सर इसको मिटा के हम लोग और थोड़ा बात करते हैं सर प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। जो प्रोनाउन है सर अब, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे ग्रामेटिकली सर, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है सर। जो प्रोनाउन है सर, ठीक है, वो दो टाइप से काम करता है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। काम तो सर बहुत सारे रूप से करते हैं, बट बेसिकली सर ये बेसिक इंग्लिश सर है, तो हम लोग प्रोनाउन को सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे इसको सर। और सर एक तो बात याद रखिएगा, जो प्रोनाउन है ना सर बहुत विशाल चैप्टर है सर, बड़ा चैप्टर है, उसको भी सर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। पहले सर जितना भी बेसिक है सर इंग्लिश ग्रामर का, पूरा बेसिक का सर सीरीज बना रहा हूँ, एक तरफ से सर कंप्लीट कर दूंगा सर, ठीक है। तब सर धीरे धीरे एडवांस लेवल में हम लोग आएंगे, हर एक चीज सर पढ़ाएंगे सर, टेंस हो गया, मॉडल हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, मूड हो गया, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ए टू जेड सर, पूरा मतलब फुल सीरीज आएगा सर, पूरा ए टू जेड सर ग्रामर, और पूरा सर बेहतरीन तरीका से समझाया जाएगा सर। ट्रांसलेशन का बहुत सारा एडवांस स्ट्रक्चर आएगा सर, तो टेंशन मत लीजिए सर, जुड़े रहिए आप लोग सिर्फ, ठीक है।
और सर सपोर्ट कीजिएगा अच्छा लगे तो सर। तो देखिए जो प्रोनाउन है सर वो दो टाइप से काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे सर देखिए सब्जेक्ट के रूप में कैसे सर, जैसे मान के चलिए कि आई कॉल्ड हिम, ठीक है। तो मेन फोकस सर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में बोले ना, सब्जेक्ट होता है सर डूअर, सब्जेक्ट मीन्स डूअर यानी कि जो सर काम को करता है, ठीक है। तो सर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सर, आई है, तो हम लोग का मेन फोकस सर यहाँ पे सब्जेक्ट पे होना चाहिए कि ये सर प्रोनाउन है आपका, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है सर, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह पे आता है प्रोनाउन। और सर जैसे मान के चलिए कि और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू सॉ, तुमने देखा, किसे देखा, तो यू सॉ देम, तुमने उन लोगों को देखा, देम मतलब सर दो चार लोग, 5-10 लोग, जितने भी हो सकते हैं, तो यू सॉ देम, ठीक है। तो सर मेन फोकस हम लोग का है यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज योर सब्जेक्ट सर, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड हियर दिस इज योर प्रोनाउन। एंड लुक एट सर, यू इज योर सब्जेक्ट, यू इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो प्रोनाउन सर, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट सर, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट। तो प्रोनाउन सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और सर ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे करेगा सर, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं सर, ऑब्जेक्ट मतलब होता है रिसीवर, ऑब्जेक्ट इट मीन सर रिसीवर सर, ठीक है, डूअर एंड रिसीवर। अब सर देखिए कैसे जैसे मान के चलिए हम लोग सर इसी सेंटेंस को सर उल्टा करके लिखते हैं सर, जैसे हिम है ना सर, इसको लिखते हैं ही, कॉल्ड को रहने देते हैं, ही कॉल्ड। अब सर आई जो है, आई को वर्ब के बाद रखते हैं सर, तो ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। तो सर यहाँ पे मेरा मेन फोकस है सर ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, सब्जेक्ट को नहीं देखना है, अभी देखना है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है सर, यहाँ पे मी, और मी क्या हो गया सर आपका ऑब्जेक्ट है, और क्या है सर प्रोनाउन है, कौन सा केस का सर, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ठीक है। और सर देखिए और एग्जांपल, इसको देखिए सर, जैसे यू सॉ देम, तो हम लोग लिखते हैं दे सॉ यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस सर यू ही होता है, ठीक है। तो सर यहाँ पे मेन फोकस किस में है सर, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सर, ठीक है। कौन है सर, कौन सा केस का सर, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट है, और क्या है सर ये प्रोनाउन है सर, ठीक है, प्रोनाउन, प्रोनाउन। तो इसलिए बोले सर क्या कि जो प्रोनाउन है सर ग्रामेटिकली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है सर, ठीक है। तो सर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सर।